निर्माण अकेडमी। दोस्तों, आप सबका आज फिर हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में आपने ये देखा था कि जो भाग 4 का तक हम पहुंच गए हैं, यानी मूल कर्तव्य तक हम पढ़ चुके हैं। अब आपको पता है कि हमें केंद्रीय व्यवस्था, राज्यों की व्यवस्था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में पढ़ना है। लेकिन इन्हें पढ़ने से पहले आपको आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतिम तक आप इस पे बने रहिएगा, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में, राज्य की व्यवस्था और केंद्र की व्यवस्था, इन सब के बारे में समझ पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों की समझ होना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इनकी समझ के बिना आप संविधान में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप नहीं समझ पाएंगे राष्ट्रपति के बारे में, ये सारी चीज़ें आगे आपको काम आएंगी। इसलिए आप आज ये समझ लीजिए कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, विधायिका किसे कहते हैं और न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो हम आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है। पहले एक मोटा मोटा आइडिया हम ले लेते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि विधायिका जो है उसका नाम है विधायिका, और विधायिका में विधि निर्माण होता है। भारत में विधि निर्माण के लिए जो हमारा संविधान बना है, आप जानते हैं कि संविधान के अनुरूप भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो यहाँ ये भी डिस्कस कर लेंगे संसदीय शासन प्रणाली क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है। लोकतंत्र में ये दो व्यवस्थाएं चलती हैं आमतौर पे। तो संविधान के अनुरूप हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, यानी जो एक चुनी हुई सरकार होगी उसके पास प्रमुख शक्तियां होंगी। जबकि देखने में क्या लगता है कि आपके पास राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पास, ये राष्ट्रपति जो हैं वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ जो है भारत में संविधान के अनुरूप हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। तो यहाँ आप कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को समझते हैं हम। तो विधायिका में विधि निर्माण होता है। जो हमारे देश की विधायिका है उसमें क्या, उसका काम यह है कि वो विधि का निर्माण करे, यानी कानून बनाए। कार्यपालिका जो है वो इन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करता है, यानी एग्जीक्यूट करता है, क्रियान्वयन करता है, या इन्हें सरल भाषा में लागू करता है। जबकि इसमें अगर कोई दिक्कत आती है, कोई कानूनी समस्या होती है या न्याय से संबंधित समस्या होती है, तो उनका संरक्षण करने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था है। तो ये तीनों बातें आपने मोटा मोटा समझ लिया कि विधायिका कानून निर्माण करेगी, विधि निर्माण करेगी, कार्यपालिका जो है वो उनको एग्जीक्यूट करेगी, क्रियान्वयन उनका करेगी, जबकि जो हमारी न्यायपालिका है वो उनका काम क्या है कि वो उसे लागू करने में सहयोग करेंगे। यानी कोई कानून संबंधी अगर दिक्कत आती है तो उसमें न्यायपालिका का रोल आ जाता है। तो अब जो है हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम कार्यपालिका देखेंगे। तो कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, पहली चीज आप समझ लीजिए। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो सारे नियम कानूनों का ढांचा तैयार करती है, खाका तैयार करती है, और प्रशासनिक कार्यपालिका जो है वो उनको इम्प्लीमेंट करने में मदद करती है, यानी क्रियान्वयन करने में मदद करती है। आपको यहाँ क्लियर कर लेना चाहिए कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसमें तमाम चीजें आ जाती हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद, और ये अस्थायी होती है। राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो अस्थायी है। जबकि क्यों अस्थायी है? क्योंकि ये 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। जबकि स्थायी जो है कार्यपालिका वो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है कि एक व्यक्ति को 60 साल के लिए या 62 साल के लिए, या जिनकी अलग अलग आयु निर्धारित की गई, तो उन्हें उतने वर्षों के लिए वो नौकरी दी जाती है और वो एक स्थायी कार्यपालिका के रूप में चलते रहते हैं। जैसे आप जानते होंगे जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, आईएएस होते हैं, ये सब जो है प्रशासनिक कार्यपालिका का हिस्सा है। तो यहाँ हमको थोड़ा सा राजनीतिक कार्यपालिका के विषय में जानना होगा। ये भी दो प्रकार की है भारत में 2 स्तर पर सरकारें हैं, आप सभी जानते हैं। केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो इसमें 2 तरीके की सरकारें हैं। तो ये 2 कार्यपालिकाएं हैं भारत में। भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। तो सबसे पहले हम केंद्र में अगर देखें तो कार्यपालिका का अंग कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये हमारी राज्य की कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका है। और राज्यों में कार्यपालिका कौन कौन सी हैं? राज्यों में कौन आता है इसके अंतर्गत? तो राज्यपाल,
मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ये राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका है जो हमारे नियम कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसको आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए कि जैसे भारत में राष्ट्रपति का पद है, तो राष्ट्रपति जब आप आगे पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, जबकि 53 में ये बताया गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो आपको देखने में लगेगा कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका है, लेकिन राष्ट्रपति को भारत के संविधान में एक तरीके से नाम मात्र के कार्यपालिका की ही शक्ति प्राप्त है, जबकि प्रधानमंत्री जो हैं वो वास्तविक कार्यपालिका हैं, क्योंकि वो जनता का मत लेके जाते हैं और भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। और इसी तरह राज्यों में है कि राज्यपाल जो है वो नाम मात्र की और मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो कहने का ये मतलब है कि ये आपका जो है पूरा सिस्टम है, पूरा ढांचा है कार्यपालिका का। तो हमने आपको बताया कि 2 प्रकार की कार्यपालिका, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी में वो लोग हैं जो 60 साल तक नौकरी करते हैं, और जो अस्थायी हैं वो राजनीतिक लोग हैं जो 5 साल के लिए चुन के आते हैं। अब हम चलेंगे विधायिका की ओर। तो विधायिका भारत में आपको अभी मैंने बताया कि 2 स्तर पर सरकारें हैं, केंद्र में और राज्य में। तो केंद्र की विधायिका अलग और राज्य की अलग। तो केंद्र की विधायिका को हम संसद कहते हैं, और संसद के 2 अंग हैं। वो कौन कौन से हैं? एक जो है, जैसे राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना जाता है, क्योंकि ये प्रणाली में पूरी राष्ट्रपति भी शामिल हैं, लेकिन वो कार्यपालिका है। तो यहाँ संसद के जो 2 हिस्से हैं, वो एक आपका लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, जो कि कंपलसरी है। देश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है और लोकसभा और राज्यसभा होती ही है। और राज्य में भी 2 सदन हैं, लेकिन जो कि विधानसभा और विधान परिषद के रूप में आप जानते हैं। लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में कंपलसरी है, यानी अनिवार्य है, जबकि जो विधान परिषद है इसके गठन का अधिकार राज्य की विधानसभा को दिया गया है कि कोई राज्य चाहे तो अपने यहाँ वो रखे विधान परिषद को, और चाहे तो ना रखे। तो आप ये जरूर जानते रहिएगा, आगे हम लोग इस पे चैप्टर में और डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हमारी विधायिका है, जो कानून बनाने के लिए भारत में जिम्मेवार है। अब तीसरे पे चलते हैं न्यायपालिका की ओर। न्यायपालिका जो है भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसका जो है कार्यपालिका और विधायिका से कोई संबंध नहीं है। और इसका कारण ये है कि एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली तभी संभव है जब उसे स्वतंत्र रूप दिया जाए। और एकीकृत न्यायपालिका का क्या मतलब है? यहाँ कोई राज्य का, केंद्र का, इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। यानी एक उनकी हायरार्की बनी हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक। जहां भी आपको जैसे न्याय नहीं मिलता तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। तो सबसे उच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, यानी सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद जो है राज्यों में हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है, यानी उच्च न्यायालय। और उसके नीचे जिला न्यायालय है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे आप जिला एवं सत्र न्यायालय भी कहते हैं। तो ये जो है भारत में न्याय से संबंधित कार्य, निष्पक्ष न्याय से संबंधित कार्य करती है, और ये एक संघ के लिए बड़ी बेहतर भी स्थिति है। तो ये मैंने आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के विषय में बताया। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम जो आगे चैप्टर लेके चलेंगे अगले वीडियो में, वो होगा राष्ट्रपति, क्योंकि आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है कि राष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और इधर राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनकी मंत्रिपरिषद, और जो अगर कार्यपालिका देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, और न्यायपालिका देखेंगे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सारी चीज़ें अब आपको यही संविधान में पढ़नी है। तो अगर ये आपको समझ में आया होगा और आप जो भी आपको स्क्रीन पे दिखा होगा वो उसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, वीडियो बार बार देख लीजिएगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको राष्ट्रपति वगैरह ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इसको फैलाएंगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। यही मेरी आपसे आशा है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद सर।